गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री श्री कार्तिक व्रत दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत की जय। जय कार्तिक व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमुख स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय श्री श्री मुरारी गुप्त प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण शारदीय रास यात्रा की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमुख स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमुख स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमुख स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्तिभूषण भागवत महाराज की जय। समागत सन्यासी त्रिदंडी यति गण की जय। समागत मठवासी भक्त वृंद की जय। भागवत श्रवणकारी समस्त समागत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीनृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा प्रह्लादीश जया पद्ममुखपद्मभृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज का तिथि विशेष है। एक तो चैतन्य महाप्रभु का निज पार्षद श्री मुरारी गुप्त उनका मुरारी गुप्त का तिरुभाव तिथि और प्रभुपाद जी का अंतरंग पार्षद निजजन परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनका तिरुभाव तिथि और शारदीय रास यात्रा राधा कृष्ण का। कार्तिक मास एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है जिसमें बहुत सारे वैष्णव, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण लीला में प्रवेश करने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि निरंतर राधा कृष्ण, वैसे तो हमेशा भगवान का लीला तो नित्य है, लेकिन इस महीना एक ऐसा विशेष भगवान का प्रिय है, इसीलिए भक्त का भी प्रिय है। तो वैसे वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों में कोई भेद नहीं है। इस जगत में आते हैं तो भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं, इस जगत से जाते हैं तो भगवान का नित्य धाम में सेवा में पहले जैसा रत होने के लिए जाते हैं। इसलिए ये वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव दोनों ही ऐसा सुअवसर है हम जैसे बद्ध जीवों को उनको स्मरण करने का, याद करने का, याद करके उनका कृपा प्रार्थना करने का। आज मुरारी गुप्त जो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं उनका तिरुभाव तिथि। मुरारी गुप्त वैसे एक वैद्य कुल में उनका जन्म हुआ था और वो जन्म से वैद्य थे वो, लेकिन उनके अंदर एक खासियत यह है कि जिस प्रकार रामचंद्र का एकनिष्ठ भक्त हनुमान जी रहे हैं, उसी प्रकार मुरारी गुप्त उन हनुमान का ही आवेश, रामचंद्र के प्रति उनका अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति। इसीलिए इनका नाम मुरारी गुप्त इसलिए भी बोलते हैं कि मुरारी गुप्त रूप में जिनके हृदय में विराजमान हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त। और महाप्रभु जब बचपन में टोल में जाते थे, टोल मतलब जो पाठशाला, पुराने जमाने में जो पेड़ के नीचे वगैरह होता था, आजकल तो स्कूल्स वगैरह हो गए, लेकिन पुराने जमाने में एक बगीचे में या तो एक पेड़ के नीचे इस प्रकार होता था। तो गंगादास पंडित जी उनके वहां पर ये भी सहपाठी थे, महाप्रभु और मुरारी गुप्त। और वो मुरारी गुप्त कई बार, उस समय महाप्रभु निमाय पंडित थे, संन्यास नहीं हुआ उनका, निमाय पंडित थे। उनका एक अद्भुत
पांडित्य देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। अरे इतना छोटा बच्चा इतना शास्त्र कहाँ से पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया? और उलट को पलटते हैं, पलट को उलटते हैं, फिर उस पलट को फिर उलटते हैं। मतलब इतना उनका शास्त्रों में ज्ञान। तो मुरारी गुप्त को लग गया कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। लेकिन भगवान स्वयं में इसका तो ज्ञान नहीं था। तो मुरारी गुप्त इस प्रकार, पहले तो उनका श्रीहट्ट में उनका जन्म हुआ था, लेकिन निमाई पंडित के साथ रहने के लिए विशेष रूप से वो नवद्वीप धाम मायापुर में आ गए थे। जब मायापुर परिक्रमा करते हैं, चैतन्य मठ के एकदम पीछे, एकदम वहां साइड से रास्ता बलल देगी होते हुए वहां पर जाना पड़ता है। महाप्रभु ने उस भूमि में बहुत लीलाएं की। तो वहां पर महाप्रभु एक बार ऐसा लीला किया। ऐसे तो मायापुर में बहुत सारा जो महाप्रकाश लीला, महाऐश्वर्य लीला और नारायण रूप, ये सब बहुत सारा उन्होंने लीला किया था। एक बार की घटना है, मुरारी गुप्त ने क्या किया, घर जाने के बाद देखा उनकी पत्नी घी और अन्न, पुष्पान्न जिसको बोलते हैं, वो घी का अन्न मतलब घी में पाक किया। और जैसे वो देखा, मुरारी गुप्त क्या भाव में आए, वो एक थाली में लिया और महाप्रभु को देने लगे। महाप्रभु तो सामने नहीं थे महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु का उद्देश्य में देने लगे। भाव राज्य में जहां पर एक वैदिक भक्ति, एक राग भक्ति, वैदिक भक्ति में विधि विधान का एक नियम है कि इस समय ठाकुर जी का आरती, इस समय ठाकुर जी का भोग, ये वो बहुत सारा नीति नियम है। लेकिन जहां पर भावराज्य है, भाव जगत में नीति और नियम और कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सखा लोग, भगवान के सखा लोग भगवान के कंधे के ऊपर कुछ चढ़ जाते हैं। भगवान तो नाना प्रकार का लीला करते हैं, ऐश्वर्य दिखाते हैं, भगवत्ता दर्शन कराते हैं, उसके बावजूद भी भगवान का भगवत्ता वो स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस भाव जगत में हैं कि उनको कोई शास्त्र का नीति नियम के भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, भगवान को उच्चिष्ट नहीं खिलाना चाहिए, या भगवान को आराधना करना चाहिए, इस प्रकार का कोई उनका अभिप्राय नहीं रहता है। तो यहां पर वहां पर क्या होता है कि वो सामने मूर्ति नहीं रहने से भी उनका दर्शन होता रहता है। तो महाप्रभु का उद्देश्य में उन्होंने घी का चावल देने लगा, देते रहे। अगले दिन महाप्रभु आते हैं, अरे मुरारी, तुमने इतना घी का चावल खिलाया जो हजम नहीं हुआ मुझे। महाप्रभु नहीं थे वहां पर सामने, लेकिन फिर भी भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। जो भक्त प्यार से जो देते हैं, उनसे छीन कर भी लेते हैं भगवान। जिस प्रकार विदुर के घर गए थे, विदुरानी ने केले को छोड़ करके फेंक करके केले का छिलका दिया। भगवान उस केले का छिलकों को ही बहुत स्वाद के साथ खाया। और वहां पर दुर्योधन, उन्होंने बहुत सारा व्यंजन रखा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। इतना बढ़िया सा वहां पर इतने सारे व्यंजन रखा हुआ, बोलते मुझे भूख नहीं है। क्यों? भगवान कोई वस्तु का या पदार्थ का भूखा नहीं होते हैं। भगवान का अगर भूख है तो भक्ति का भूख है उनको, और वे केवल मात्र भक्त ही उस भूख को मिटा सकता है। तो जो भी है, अगले दिन आते हैं महाप्रभु, मुझे हजम नहीं हुआ है, कुछ हजमा दे दो। वैद्य है ना वो। महाप्रभु आप बताइए क्या औषध है? तो वहां पर एक लोटा में पानी पड़ा हुआ था, लोहे का लोटा, बहुत पुराना, जिससे वो स्वयं पान करते थे, मुरारी गुप्त स्वयं। तो भगवान ने देखा नहीं ये किसका है, भक्त का है। भक्त का मतलब अपना है। अब किसका अपना समझते हैं बताइए? जो अपना है उसका अपना समझते हैं। अब किसी पराये के घर जाते हैं, पूछते हैं कि कुछ है पीने के लिए, खाने के लिए। अब अपना घर जाते हैं, फ्रिज खोलेंगे, खुद निकालेंगे। अपना और पराये में फर्क है। तो भगवान अपना घर गए, भक्त का घर मतलब अपना घर, वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, उस लोटे में जल लिया और गड़गड़ कर पीने लग गए। जैसे पिया,
मुरारी गुप्त बोल रहे, अरे प्रभु रुको रुको रुको, आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरा उच्छिष्ट पानी है, उच्छिष्ट जल है। भगवान ने पिया और उसके बाद बोलते हैं अब हजम हो गया। भक्त का घर में जो भक्त का द्रव्य खाने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार वहां पर मुरारी गुप्त मूर्छित भी हो जाते हैं। वहां पर महाप्रभु एक महा ऐश्वर्य लीला किया था नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में। उस समय उनका मस्तिष्क के ऊपर, माथे के ऊपर रामदास नाम लिख दिया। मुरारी गुप्त के माथे के ऊपर राम के दास हैं, अनन्य राम भक्ति उनके अंदर। तो एक बार ऐसे ही महाप्रभु ने बोला, मुरारी तुम जो रामचंद्र का उपासना करते हो ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन श्री कृष्ण देखो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा को भी उल्लंघन कर दिया। भगवान का भगवत्ता संपूर्ण श्री कृष्ण लीला में प्रदर्शन होता है, क्योंकि रामचंद्र भगवान भी कुछ कुछ मर्यादा से बंधी थे। एक पत्नी व्रत लिया, पिता का आज्ञा पालन किया, प्रजा का आज्ञा पालन किया, प्रजा ने कुछ सीता देवी के बारे में कुछ बोला तो जितना भी मर्यादा है उस मर्यादा को लांघा नहीं। लेकिन हमारे कृष्ण देखो लीला पुरुषोत्तम है। लीला के लिए जैसे दंडकारण्य ऋषियों ने, दंडकारण्य में जितने भी ऋषि थे, रामचंद्र को बोला कि हम आपको पत्नी के रूप में सेवा करना चाहते हैं। बोलते नहीं होगा, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं। सीता देवी को मैं इस जन्म में, सीता को ही मैं एकमात्र सेविका या पत्नी के रूप में वर्ण किया है। श्री कृष्ण का लीला जब होगा तब आप मेरे स्वामिनी पत्नी बन सकते हो। तो वहां पर 1 2 3 4 नहीं, जितने भी सोचा कि मेरे को भगवान का भार्या के रूप में सेवा करना है, सबको उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा कोई व्रत तप नहीं लिया, क्योंकि भक्त का जो मान रक्षण या भक्त का जो इच्छा पूर्ति ही वहां पर प्रण है श्री कृष्ण का। अब बाकी लोग क्या बोले क्या सोचे उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लीला पुरुषोत्तम। तो जब इतना समझाया, मुरारी गुप्त बोलते हैं ठीक है प्रभु, आपकी अगर आज्ञा है तो फिर मैं कल से श्री कृष्ण का भजन ही करूंगा। बोल के तो चले गए। फिर सारा रात सो नहीं सका, सारा रात नींद नहीं आया उनको। अगले दिन महाप्रभु के पास आते हैं। महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं कि प्रभु मुझे आत्महत्या करने का आदेश दीजिए। क्यों, क्या हुआ मुरारी, क्या हुआ? बोलते हैं कि मैंने अपने माथा रामचंद्र के चरणों में बेच दिया। बेचना मतलब, कोई वस्तु को बेचना मतलब क्या है? उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं होता है। मैंने किसी को बेच दिया मतलब इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो बोलते हैं मैंने अपना सिर रामचंद्र के चरणों में बेच दिया है। अब वहां से मेरा मस्तिष्क को उठाना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, सारा रात सो नहीं सका मैं। और दूसरे ओर आपने बोला कृष्ण का भजन करने के लिए, मैं आपका जो आज्ञा है उसको भी नहीं पालन करने के लिए सक्षम हूं। मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचाया आत्महत्या के अलावा, आप मुझे अभी तुरंत आदेश कीजिए। तब महाप्रभु बोलते हैं मुरारी चिंता नहीं करो, तुम्हारे अंदर ये तुम्हारा इष्ट देव के प्रति निष्ठा कितना है ये परखने के लिए ही, या लोगों को दर्शाने के लिए ही मैं इस प्रकार एक तुमको शिक्षा दिया था। जो एक निष्ठा होना कितना जरूरी है। हम गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे कि हमको कोई संसारिक कोई तकलीफ है, कुछ चीज बहुत तकलीफ दे रहा है, तो क्या करते हैं, हमारा दोस्त या जिसको हम दोस्त मानते हैं उसको जाकर के पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है। वो शनि का मंदिर है ना, वहां पर मैं गया था और वो शनि मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन तेल चढ़ाने से सब कुछ मेरा ठीक हो गया, वहां जाओ। वहां गया, 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना किया, कुछ ठीक नहीं हुआ। उसका निष्ठा वहां पर खत्म। शनि देवता के प्रति उसका निष्ठा नहीं है। निष्ठा कहां पर है? उसका अपना इच्छा पूर्ण करने में उसका निष्ठा है। कोई भगवान से लेना देना नहीं है, ना शनि देवता से, ना दुर्गा देवी से, ना श्री कृष्ण से, ना रामचंद्र से, किसी से लेना देना नहीं है। अपना जो वांछा है उसके प्रति निष्ठा है।
तो बाद में बोलते हैं गौड़िया मठ में है ना, वो गौड़िया मठ में राधा कृष्ण है, वहां जाओ। वहां मैं गया था, मन्नत मांगी थी, पूर्ण हो गया, आ जाएगा। उसका राधा कृष्ण मंदिर में, शनि मंदिर में कौन लेके आ रहा है? उसका संसार के प्रति आसक्ति लेके आ रहा है। वो श्री कृष्ण का मंदिर में नहीं आ रहा है। संसार के प्रति आसक्ति जो है, ये मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से ये मंदिर, इसको पूजा नहीं करेंगे तो वो देवता अप्रसन्न हो जाएगा, इसको पूजा नहीं करने से वो देवी मुझे अभिशाप दे देगी। किसी के प्रति निष्ठा नहीं है, ना ही प्रेम प्रीति है। एक भाई, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। ये निष्ठा का अभाव है। हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, आप मुझे मारो या मुझे रक्षा करो, जो आपका इच्छा वैसा करो, मैं आपका नित्य दास हूं, आपका पूरा अधिकार है। यह है शरणागति, यह है भक्ति। ना कि अपना अभीष्ट नहीं पूर्ण हुआ दूसरी जगह चले जाए ना। इष्ट देव के प्रति निष्ठा मतलब यह है कि आप मुझे रक्षा करो तो मैं बचूंगा, आप मारोगे तो मरूंगा, लेकिन आप ही मेरे प्राणनाथ है, आप ही मेरे प्राणपति है। यह है एक निष्ठा। यह दर्शाने के लिए महाप्रभु ने बताया कि भगवान के प्रति एकनिष्ठ होना कितना जरूरी है। तो आज वो मुरारी गुप्त जो एकनिष्ठ रामदास हैं, उनका आज तिरोभाव तिथि है। तो हम भी उन मुरारी गुप्त से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी इस प्रकार राधा कृष्ण के चरणों में एकनिष्ठ हो जाए, हमारा गुरु जी के चरणों में एकनिष्ठ हो जाए। इस प्रकार आज मुरारी गुप्त जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ आज एक और तिथि है, हमारा त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। केशव गोस्वामी महाराज बहुत ही कम उम्र में ही प्रभुपाद जी को दर्शन करके उनसे हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुए थे। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर लिया। जमींदार के पुत्र थे वो। उस समय 1925 की बात है, आज से 100 साल पहले की बात है लगभग। उस समय जमींदार के पुत्र थे वो, और जितने भी पिता का जो भी संपत्ति है सब वो खुद देखते थे। मतलब ऐसा देखते थे, अगर किसी ने उस पैसे का, उस जमीन का कोई पैसा किराया नहीं दिया तो फिर इतना जोर जबरदस्ती ले सकते थे। उतना छोटी उम्र में ही सब लोग डरते थे उनको। ऐसा उनका एक कमांडिंग वॉइस भी था, जो बोलते थे इतना कमांडिंग वॉइस में बोलते थे कि सामने वाला डर जाते थे। वो 18 साल उम्र में आ गए थे, हरिनाम दीक्षित हो गए, और मठ में आकर के जमींदार के जैसा नहीं रहे। यहां तक कि उन्होंने आलू का बोरी, चावल का बोरी, ये सब भी उन्होंने उठाया था। इस प्रकार उन्होंने प्रभुपाद जी को सेवा किया। उन्होंने अपना ऐश्वर्य संपत्ति को दर्शन नहीं कराया कि मैं इतना भोगैश्वर्यमय संसार से आया हूं, इसलिए मैं थोड़ा यहां पर ऐश और अपना। वो केशव गोस्वामी महाराज, वैसे वैष्णव का लीला तो बहुत अनंत है, उनके बारे में बोलते जाएंगे तो फिर हमारा गजेंद्र मोक्ष रह जाएगा। तो कार्तिक मास में मुख्य रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं ना। तो एक दो ऐसा उनका जीवन में घटना है, वो थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे। उनका हरिनाम हुआ था, उनका नाम पड़ा था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार उन्होंने गुरु निष्ठा के साथ सेवा किया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक बार ऐसा लीला किया, प्रभुपाद जी के गुरु, उनके गुरु जी के गुरु, मतलब हमारा विनोद बिहारी जी के परम गुरु बनते हैं। एक बार ऐसा लीला किया, नवद्वीप धाम में वो एक लेट्रिन में घुस गए, घुस के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे, अंदर बैठ करके हरिनाम करते हैं, किसी को भी अंदर घुसने नहीं देंगे। ये भी कोई स्थान है हरिनाम करने का? और बाबा जी महाराज इतना विख्यात है वहां पर, सब लोग को पता चल गया कि बाबा जी महाराज अब कोई लेट्रिन में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं और बाहर आ ही नहीं रहे हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट आ गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आ गया, इतना मतलब ये है। और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर बहुत कुछ केस हो जाएगा स्टेट के ऊपर। तो वो आगे थे भागते हुए,
कि महाराज जी क्या हुआ क्या हुआ, आप अंदर क्यों चले गए, बाहर आइए ना, यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? विष्ठा का गंध है। बोलते हैं बाहर जो जागतिक लोग हैं ना, जिसको जागतिक कामनाएं वासनाएं हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक कामना वासना, उनसे जो दुर्गंध आ रहा है ना, उससे अच्छा ये है। आते हैं, बाबा जी महाराज मेरा कन्या के विवाह है, आप आशीर्वाद कीजिए। बाबा जी महाराज मुझे पैसा, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आशीर्वाद कीजिए। बाबा जी महाराज आप हमारे घर में चरण रखिए, हमारा घर में सब संपत्ति आ जाएगा। सब लोग बाबा जी महाराज को इसीलिए आराधना करने वाले, कोई एक भी बंदा बोलते नहीं बाबा जी महाराज कृष्ण भक्ति कैसा होगा बताइए, एक भी नहीं है। सब सांसारिक अभिलाषा लेकर के बोलते हैं ये विष्ठा का जो गंध है, जो सांसारिक आदमी है उनका गंध से तो बहुत अच्छा है। कम से कम लोग मेरे को डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। क्यों, लोग इधर कौन जाएगा? हम लोग जिसको घृणा करते हैं वहां पर कोई जाएगा, लेकिन बाबा जी महाराज इसको घृणा करते हैं, संसार। तो कोई कितना चेष्टा कर लिया, जितना भी चेष्टा किया बाहर नहीं आए। तो जब विनोद बिहारी प्रभु, उनका ही एक गुरु भाई प्रभुपाद जी का एक और शिष्य, उनके साथ वो पता चला कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, उनका दर्शन करेंगे। तो उस भाव से वो वहां पर गए जहां पर बाबा जी महाराज अपने आप को लेटरिन में बंद कर लिया। वहां पर जाकर के बोलते हैं बाहर से, महाराज मैं प्रभुपाद जी का शिष्य आया हूं, आप कृपा करके दरवाजा खोलिए। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया, अंदर आओ अंदर आओ। उनको भी अंदर लेके चले, वो बाहर नहीं आए क्योंकि बाहर लोग पकड़ेंगे, अंदर आ जाओ। दोनों को अंदर ले लिया और फिर कुंडी लगा लिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और दोनों ने वहीं पर प्रणाम किया। और उन्होंने बोला था कि आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इसलिए मेरा आशीर्वचन है आपके ऊपर, मेरा आशीर्वाद है कि आपको भक्ति में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। क्योंकि उनको मालूम है प्रभुपाद जी के शिष्य जो भी हैं वो सांसारिक कामना से नहीं जाएंगे वहां पर, इसलिए उनके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद है। तो इस प्रकार विनोद बिहारी प्रभु का एक, मतलब बाबा जी महाराज ने इस प्रकार उनके ऊपर आशीर्वाद किया। उसके बाद स्वयं संन्यास लेने के बाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बने। वो स्वयं बोले थे जितने भी मेरे को विघ्न आए सब कुछ बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद से दूर होते हुए, कभी भी मेरे को कोई विघ्न नहीं आए, ये बाबा जी महाराज का आशीर्वाद है। कितने कोर्ट केस लड़े थे उस समय, तो बहुत कोर्ट केस लड़ना पड़ता था स्थान जगह को लेकर के। मुस्लिम लोग बहुत आते थे वहां पर, उस स्थान हमारा है, ये है। मतलब जो घर में करते थे जमींदार अवस्था में, मठ में आकर के भी उनको सब काम करना पड़ा कि कोई आता है ये जगह गौड़ी मठ वालों को लेने नहीं देगा, ये करेगा वो करेगा। सबको उन्होंने ऐसा मतलब भीत करके रखा है, भयभीत करके रखा है कि सब लोग उनको डरते थे। एक बार की घटना है कि प्रभुपाद जिस समय वहां पर जो वर्ण, ब्राह्मण वर्ण का जो अभिमान करते थे, अहंकार करते थे कि मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं, पूजनीय हूं, इस प्रकार अभिमान करते थे। उन लोगों का अभिमान खंडन करने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शनी की, जो आपने पहले भी सुना था। तो प्रदर्शनी के बारे में बताऊंगा नहीं, बाद का घटना बताऊंगा। तो उससे जितने भी गोस्वामी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, प्रभुपाद जी के विरुद्ध हो गए। प्रभुपाद जी जबकि तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का जन्म है उनका खुद का, लेकिन फिर भी जो प्रथा चलते आ रहा है, ब्राह्मण जन्म है इसीलिए मेरा अधिकार है, इस प्रकार का जो प्रथा चलते आ रहा था, उस प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसा एक प्रदर्शनी लगाई जिससे पूरा नवद्वीप के जितने भी थे सब उनके विरोध में खड़े हो गए। अब नवद्वीप में परिक्रमा निकलेगी, प्रभुपाद जी आगे एक संन्यास वेश में जा रहे हैं दंड पकड़ करके। अब जितने भी गोस्वामी ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने सोचा अब ये मौका है, प्रभुपाद जी को खत्म कर देंगे। अब सबके से बीच में आ रहे हैं तो फिर पत्थर फेंक करके उनको आघात पहुंचाएंगे और जितना हो सके उनको चेष्टा करेंगे दुख देने के लिए। तो ये बात कैसे भी करके हमारे केशव गोस्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, विनोद बिहारी प्रभु ब्रह्मचारी अवस्था में ही थे।
तो जैसे वो पता चला, उन्होंने निडर होकर के उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी आपका संन्यास वस्त्र मुझे दे दीजिए। प्रभुपाद जी का संन्यास वस्त्र और प्रभुपाद जी का दंड उन्होंने हाथ में ले लिया। उनका ब्रह्मचारी का वस्त्र जो उनको देकर के कोई घर में बिठा दिया। अब ये खुद प्रभुपाद बन करके पूरा संकीर्तन को आगे रह करके जाने लगे। क्यों? जो गुरु को चोट पहुंचेगा वो चोट मैं खाऊं। आगे चल पड़े तो फिर वहां पर जितने भी जात गोसाई और ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा पत्थर फेंका कि केशव गोस्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, खून खून बह रहा था उनका, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं किया। खैर कैसे भी करके कुछ लोग सब मिल करके रक्षा करके महाराज जी को, मतलब उस समय ब्रह्मचारी थे, उनको लेके आ गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया, गुरु भक्ति का पराकाष्ठा। हम बोलते हैं ना, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, ये सिर्फ हम यहीं से बोलते हैं मुंह से। लेकिन जब हमारे सामने ऐसा मौका खड़ा हो जाए, सिचुएशन खड़ा हो जाए, तो फिर कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यहां पर अपना तन संपूर्ण रूप से दे करके उन्होंने अपना गुरु को इस रूप से बचाया और गुरु सेवा का जो पराकाष्ठा हम सब लोगों के लिए दर्शन कराया। सब जाकर के प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद अब इनको, ये जात गोस्वामी लोग हैं, गोसाई लोग हैं, उनको, उनके विरुद्ध में हमको कंप्लेंट देना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट हम दाखिल करके आते हैं, पुलिस कंप्लेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, अरे नहीं प्रभुपाद जी, ऐसा गौड़ी मठ वालों को इंसल्ट किया इन लोगों ने, उनके विरुद्ध कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। नहीं, सब्र करो। अगले दिन देखा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज में मैसेज आ गया, आज भी जगाई मधाई है तो नित्यानंद प्रभु भी हैं आज भी। जिस प्रकार जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु का आघात किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेम दिया था, उसी प्रकार इस समय भी नवद्वीप में जगाई मधाई है और नित्यानंद प्रभु भी है। ऐसा करके गौड़ीय मठ का जो फोटो हेडलाइंस में दे करके इतना लंबा वहां पर न्यूज छापा। तो प्रभुपाद जी के सामने आया, न्यूज़पेपर दिखाया, महाराज जी कल का जो है न्यूज़पेपर में हमारा न्यूज छप गया गौड़ीय मठ का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये कितना लाख रुपए देने से फ्रंट पेज में हमारा फोटो और न्यूज आता है? ये फ्रीली हो गया। कृष्ण भक्ति का प्रचार फ्रीली हो गया, क्योंकि शुद्ध भक्त इस प्रकार दर्शन करते हैं। शुद्ध भक्त का दर्शन कुछ और है। अगर वो दाखिल करते कंप्लेंट तो शायद कुछ और होता, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे ये प्रचार में ये सब आएंगे विघ्न। भगवान का नाम प्रचार, भगवान का धाम प्रचार, भगवान का कीर्ति प्रचार में विघ्न आएंगे ही, लेकिन उन विघ्नों को सब्र करना है। करते करते हम अपना प्रचार में आगे बढ़ेंगे तो फिर अपने आप ही प्रचार हो जाएगा। इसीलिए हमारा गुरुजी अक्सर बोला करते थे, आचार ही प्रचार है, आचरण करना ही प्रचार है। अलग से किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हम आचरण करते हैं खुद, उसको देख करके दूसरे लोग अपने आप प्रभावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस चीज को संपूर्ण रूप से वहां पर दर्शन कराया, और हमारे विनोद बिहारी प्रभु भी गुरुनिष्ठ किस प्रकार है उन्होंने दर्शन कराया। तो आज उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसा हमारा गुरुनिष्ठा हो, उनके जैसा हमारा गुरु भक्ति हो, कि हमेशा हमेशा गुरु के चरण चिन्हों का जो अनगत्य में चलते रहें और उनका ही आशीर्वाद का, कृपा का भाजन बने, ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक और आज तिथि है राधा कृष्ण का रास, राधा कृष्ण का रासलीला। कौन सुन सकता है राधा कृष्ण का रासलीला? कोई व्यक्ति अधिकारी है राधा कृष्ण का रासलीला सुनने का? कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवत में 9 स्कंद में श्री कृष्ण का तत्व, भक्त का तत्व, भक्ति क्या है और भगवान का लीला क्या है, भगवान ने किस किस अवतार में क्या क्या किया, सब कुछ वर्णन करने के बाद 10वें स्कंद का व्याख्या शुरू होता है।
जिस दसम स्कंद में भी उनका बाल्य लीला बहुत कुछ बोलने के बाद जाकर के कैशोर लीला में राधा कृष्ण का रासलीला का वर्णन आता है। और राधा कृष्ण का रासलीला वर्णन करने के बाद 11 और 12वां स्कंद, जहां पर फिर भक्ति का और भक्त का महिमा और भगवत तत्व का वर्णन, मतलब एक लुप्त करके बीच में रखा गया सिर्फ 5 अध्याय। रास का केवल मात्र 5 अध्याय है पूरा भागवत में। कितने सारे अध्याय है मेरे को तो गिनती पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे अध्याय हैं। उसमें से सिर्फ 5 हैं राधा कृष्ण का या कृष्ण का गोपियों के साथ का रास। क्यों? क्योंकि हम जैसे साधक, हम समझते हैं कृष्ण एक पुरुष है, राधा रानी या गोपियां एक स्त्री है। इस जगत में जिस प्रकार नायक नायिका, हीरो हीरोइन, या एक पति पत्नी, या तो एक लड़का लड़की जिस प्रकार का अभिनय करते हैं, या तो जिस प्रकार का संबंध रखते हैं, राधा कृष्ण का भी उसी प्रकार का संबंध है। ये हमारा भूल है। राधा कृष्ण कौन है? कृष्ण का तत्व क्या है पहले समझें। एकमात्र भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान गीता में बोलते हैं। मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, यहां पर कोई भी व्यक्ति भोक्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति भोक्ता नहीं है, केवल मात्र भोक्ता है वो श्री कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक है, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, सबका एकमात्र महेश्वर हूं। ईश्वर नहीं, महेश्वर। क्योंकि वैसे बहुत सारे ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब क्या है? जिनके अंदर ईशिता है उनको ईश्वर बोलते हैं। मतलब थोड़ा शक्ति, हम मेरे अंदर भी शक्ति है, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं। थोड़ा सा मेरे से जो जिसका बल कम है उसके लिए मैं ईश्वर हूं। मेरे से जिनका बल कम है उसके लिए मैं ईश्वर हूं। जैसे मैं विद्या अर्जन करना चाहता हूं, जिसका विद्या अच्छा है, मेरे से ज्यादा है, जिसके पास मैं पढ़ाई करता हूं, वो मेरे लिए ईश्वर है, क्योंकि उसका विद्या मेरे से ऊपर है। लेकिन महेश्वर, सब ईश्वरों का ही ईश्वर मैं हूं। और उस श्री कृष्ण का एब्सोल्यूट काउंटर पार्ट, अभिन्न प्रकाश, अद्वितीय प्रकाश श्रीमती राधिका। जब श्री कृष्ण अपना लीला को आस्वादन करने के लिए विस्तार करने का विचार किया, तब अपना ही शरीर से राधा रानी को प्रकट किया। उन राधा रानी के कायव्यूह है सब गोपियां। उनके साथ श्री कृष्ण का लीला साधारण लीला नहीं है। हम जगत का नायक नायिका का जो सोचते हैं उस प्रकार का लीला नहीं है। ये सारा रासलीला का जो 5 ही अध्याय है, वो बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो अजितेंद्रिय व्यक्ति है, जिसका इंद्रिय अपना कंट्रोल में नहीं है, उस अजितेंद्रिय व्यक्ति को या निरीश्वर व्यक्ति को, निरीश्वर मतलब ईशिता नहीं है, अपने आप में कंट्रोल नहीं है, उस व्यक्ति को रासलीला में कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और अशिव व्यक्ति, अरुद्र व्यक्ति अगर विष पान करने के लिए जाएगा तो मरेगा वो। जिस प्रकार जो समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ था, विष का गंध इतना प्रबल था कि उस विष का गंध से सब लोग मर जाएंगे, ऐसा था। सब लोग जाकर के शिव जी को प्रार्थना किया, आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। तो शिव जी ने उस हालाहल को, उस विष को उन्होंने पान किया और कंठ में धारण किया, उन्होंने अंदर नहीं लिया। इसीलिए शिव का नाम है नीलकंठ। वो विष की वजह से वो कंठ का वर्ण नीलवर्ण हो गया, इसलिए उनका नीलकंठ है। उस श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, अरुद्र होकर के, अशिव होकर के, मतलब जिसके अंदर शिव तत्व नहीं है, वो व्यक्ति अगर विष पान करने के लिए जाएगा, वो व्यक्ति बचेगा, मरेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं है, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, अगर वो व्यक्ति राधा कृष्ण का रासलीला का श्रवण भी करता है, पठन करना दूर की बात है, तो उसका अमंगल ही होगा।
इसीलिए हमारा पूर्वाचार्य राधा कृष्ण का जो लीला, अंतरंग लीला है, उस लीला के ऊपर बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं किया और ना ही उसको पढ़ने के लिए हमको कभी योग्यता प्रदान किया। खुद साधक के रूप में रहते हुए, ऐसा लीला करते, अभिनय करते हुए, हमारा परम गुरु जी को किसी ने आकर के बोला था कि महाराज जी, मैं आपके मुख से राधा कृष्ण का रासलीला श्रवण करना चाहता हूं। परम गुरु जी बोलते हैं मेरा अधिकार नहीं है। कौन बोल रहे हैं? जो भगवान का धाम से आए हुए अपने, जो उन गोपियों का ही एक सखी मंजरी, वो बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कभी भी राधा कृष्ण का लीला भगवत तत्व के रूप में नहीं देखेगा। 2 दिन पहले हम किसी के घर गए थे, पूरा भगवत गीता के ऊपर बोलने के लिए बोला था, भगवत गीता के ऊपर बोला था। तो सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म होने के बाद हम बस अपना सामान समेट ही रहे थे। वो घर का जो स्वामी है, मालिक है, वो बोलते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा लीला करके दिखाया, सब लोगों के लिए क्या करना चाहिए बता दिया। मैंने बोला क्या? बोलते हैं इस प्रकार लीला किया, सब जगत को कैसे जीवन जीना है ये बता दिया। क्या जी? जैसा उन्होंने सब कुछ मतलब आजकल लोगों का दिमाग में वही आता है, और कोई नहीं है उनका दिमाग में, और कुछ नहीं है, सिर्फ काम। मैंने बोला था श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, जीवन में सब कुछ दिखाया ना, गोवर्धन उठाया, आप भी उठाइए। तो बोलते हैं मैं भी संसार रूपी गोवर्धन उठाया हूं, वो भी कम नहीं है। ये संसार रूपी गोवर्धन उठाया हूं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला आप जब 6 दिन का था, पूतना को उसने मारा, आप इस उम्र में मारिए कोई उस टाइप का राक्षसी को। चुप रह गया और कोई उत्तर नहीं। मैंने बोला था, मेरे को मालूम है वो बोलना क्या चाहता है। मैंने बोला 16,108 रानियों के साथ उन्होंने विवाह किया और सबके साथ लीला किया, वही तो दिखाया। मतलब उनका फाइनली सब लोगों का दिमाग वही जाता है। इसीलिए तो कृष्ण ने दिखाया क्या करना है, कैसा ऐश करना है। मैंने बोला था उन्होंने 16,108 रानियों के लिए 16,108 कोठियां बनाया, महल बनाया। आपका एक कोठी बना करके पसीना निकल गया। एक एक रानी के लिए एक एक कोठी बनाया, बना पाएंगे? अब ये बात तो आपने बोल दिया स्वामी जी, मतलब और उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सका। हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, हम कृष्ण नहीं बन सकते हैं। कृष्ण एकमात्र भोक्ता हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूलने के कारण ही, कृष्ण ही मेरे एकमात्र मालिक है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये भूलने के कारण ही हमको इस संसार में दुख मिल रहा है। गुरुजी ने कई बार बोला था, अगर आप कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार नहीं करोगे, इस जगत में नश्वर पति मिलेगा जो मरेगा। अगर कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में वर्ण नहीं किया, इस जगत का नश्वर पुत्र मिलेगा जो मरेगा। अगर कृष्ण को अपना माता पिता नहीं माना, इस जगत का माता पिता मिलेंगे जो भी मरेंगे। मतलब कृष्ण के साथ हमारा संबंध जब भूल जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर भी उस प्रकार का रस है, एक शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, ये सब हमारे अंदर भी है। कहां से? भगवान से ही तो आया। लेकिन भगवान के संबंध में नहीं रह करके, भगवान से च्युत होकर, अलग होकर के हम भोग करना चाहते हैं। चल जाओ, तुमको तो परमानेंट रिलेशन चाहिए नहीं, टेम्परेरी रिलेशन चाहिए, जाओ टेम्परेरी रिलेशन, वहां पर भोगते रहो और दुख पाते रहो। इसीलिए भगवत विमुखता ही हमारा एकमात्र कारण है यहां पर आने का। और इसके बाद भी हम बोलते हैं मैं भी कृष्ण हूं, मैं भी कृष्ण का जैसा बन सकता हूं, संभव नहीं है। क्यों? आपको सिर्फ रासलीला क्यों नजर आता है? बाकी कितने सारे असुरों को मारा, वो करो आप।
चाणूर और मुश्रिक मल्ल युद्ध करके उनको मारा मारो, कंस को मारा मारो। अरे सामने कोई एक छाती चौड़ा करके खड़ा होगा, उसको नहीं गिरा पाओगे आप, असुर को क्या मारोगे? लेकिन फिर भी इस प्रकार अहंकार। इसीलिए राधा कृष्ण का रास में हमारा भक्तिनाथ ठाकुर जी ने यह भी लिख दिया, देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरणी लुटाए, गोपी जना अधिकार रोआते गाय। लक्ष्मी देवी भी तपस्या करती है कि मुझे गोपी बनाओ। क्यों? लक्ष्मी देवी ऐश्वर्यमय लीला में है, नारायण की सेवा कर रही हैं, लेकिन गोपियां ऐश्वर्य से भी अधिक जो प्रीति है, प्रीति में सेवा कर रहे हैं। उस लक्ष्मी देवी भी अभिलाषा करती हैं कि मैं उस प्रकार लीला कब कर सकूं, उसमें अधिकार कब मिलेगा। जो लक्ष्मी देवी हमारा आराध्य वस्तु है, वो अधिकार के लिए मांग रहे हैं और हम सोचते हैं हमारा ऑलरेडी अधिकार है। तो इसीलिए राधा कृष्ण का रास लीला हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारा मठ में भी मैंने कई बार देखा कि हम श्रीमद् भागवतम प्रथम से लेकर के द्वादश तक पढ़ते हैं। जब ये रास पंचोध्याय आता है, वो 5 अध्याय पलट देते हैं। यहां पर भी नहीं पढ़ते होंगे ना? 5 अध्याय नहीं पढ़ते हैं। क्यों? हमारा अधिकार है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। तो हमारा सारे मठों में ऐसे ही होता है। तो वो भजन करते 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 गुरुजी हमेशा बोलते थे, ये स्वयं स्फुरित है। जब हम उस भूमिका में पहुंचेंगे तो अपने आप ही ये स्फुरित होगा, स्वयं प्रकाशित होगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित वस्तु है। अब इस समय रात को सूर्य देखने के लिए कोशिश करें, कर पाएंगे? अब विश्व का सारे लाइट को फोकस करके फ्लडलाइट डाल करके आकाश में डालो और सूर्य को देखने का प्रयास करो, कर पाएंगे? नहीं। कब सूर्य को देख पाएंगे? जब अपने आप उदित होकर के अपने किरणों के माध्यम से हमको सहारा देगा, तब होगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण जब स्वयं उदित होकर के उनकी ही कृपा मूर्ति श्री गुरु के माध्यम से हमको अधिकार देंगे, तब हम श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। इसीलिए वो भगवान का तत्व, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे, गुरु वैष्णव भगवान के अनुगत्य में रहते हुए, उनका शिक्षाओं को पालन करते हुए, तो धीरे 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 जब गुरु जी देखेंगे तो हमको क्या विधि मार्ग रत्न जाने, राग मार्ग रत्न दाने, स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्गे करे न प्रवेश। जो विधि मार्ग में हम लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वहां पर स्वाधीनता रत्न दाने, स्वाधीनता रूपी रत्न को दान करके राग मार्गे कराना प्रवेश, राग मार्ग में वो स्वयं लेके जाते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार विधि मार्ग तक, विधि मार्ग करते रहो, मतलब जो साधन प्रणाली हमारा गुरुजी ने बताया उसको करते रहना है। अभी ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। भागवत अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय 7वां श्लोक। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्य अलंकृतः चित्रद्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगमः। सेई त्रिकूट पर्वतेर प्रांत देश नानाविध वन्य पशु समूह कर्तृक अलंकृत होइया आचे, एवं तत्रस्थ विचित्र वृक्षादि शोभित देवोद्याने सुमधुर स्वर विहंगगण विराज करते छे। तो कल हमने त्रिकूट पर्वत का हमने व्याख्या सुना था, उसका किस प्रकार 3 अलग अलग शिखर, और वहाँ पर इतना गुल्म है, लता है, वृक्ष है नाना प्रकार का, और देव अप्सराएं और देव किन्नर सब लोग वहाँ पर आकर के क्रीड़ा करते थे और गान करते थे। उस प्रकार एक अद्भुत क्षीर सागर से वो पूरा चारों दिशाओं में परिवेष्टित। वहाँ पर गुफाएं बहुत सारे, उन गुफाओं में शेर जब दौड़ाता है, वो उस गर्जन का आवाज उसको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देता। इस प्रकार वहां पर अद्भुत
त्रिकूट पर्वत है, वहां पर नाना प्रकार का वन्य पशु, जो जंगली जानवर, पक्षी, विहंग, पतंग इत्यादि बहुत सारे वहां पर नाना प्रकार का शोभा दे रहे हैं उस त्रिकूट पर्वत को। सरित सरोभिरच्छन्दै पुलिन नैर्मणि बालुकै देवस्त्री मज्जनामोद सौरभास्र अनिलैर्यतः। सेई त्रिकूट पर्वत पुलिन शोभिता मणिमय बालुका शाली विमल जला नदी ओ सरोवर समूहे व्याप्त रहिया छे। देवस्त्री गणेर अवगाहन हेतु ताहादेर देह सौरभे तत्रस्थ जल ओ वायु सुगंधमय होइया थाके। वहां पर कैसा है, उस त्रिकूट पर्वत में वो छोटे छोटे उपवन हैं, बहुत सारे उपवन हैं। ये तो बहुत बड़ा वन, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे उपवन हैं। और वो वनों में जो नीचे जो बाली रेत, वहां पर बाली नहीं था, मणि, नीचे सब मणियों से था। मतलब कोई रेत बाली देखने को नहीं मिलेगा उस प्रकार। और विमल जला, नदी और सरोवर एकदम विमल जला, विमल मतलब एकदम प्योर, एकदम प्योर, मतलब आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई देगा ऐसा, इतना विमल जल सरोवर और नदी उस प्रांत देश में है। और जब वहां पर अच्छा पानी है तो ऑटोमेटिकली स्नान करने के लिए जाएंगे। तो वहां पर कौन स्नान करने के लिए जाते थे? देवस्त्री, जो देवता योनि प्राप्त हैं, वो स्त्रियां आकर के वहां पर नहाते थे। अब जब देवस्त्री नहाते थे उस समय उनका जो देह का जो गंध, सौरभ माने उनका जो गंध है, उससे पूरा पानी और वायु सुशोभित हो जाता था। देवताओं का गंध कैसा है? हमारा गंध का जैसा नहीं, पसीना का गंध। वहां का गंध ऐसा है कि अमृत पान करते हैं और उसका गंध भी इतना अच्छा, आजकल सेंट मारते हैं ना, उससे भी अच्छा। वो सेंट कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन वो हमेशा उनका शरीर को शोभित करता है। तो जब देवस्त्री वहां पर स्नान करते हैं, उनका देह का जो सौरभ जो है उस पानी में और वायु में सब जगह व्याप्त है। हम उस स्थान का महिमा सुन रहे हैं जिस स्थान में महाहरि स्वयं अवतीर्ण हो रहे हैं या हुए हैं अभी से पहले। तो इसीलिए ये स्थान का महिमा धाम का महिमा है। यहां पर साधारण एक स्थान के बारे में नहीं श्रवण कर रहे हैं। ये स्थान है भगवान का क्रीड़ा प्रदेश, भगवान का लीला प्रदेश, भगवान का आविर्भाव प्रदेश। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः ऋतुमन्नाम आक्रीडं सरयोषितां सर्वतो अलंकृतं दिव्यैर्नित्यपुष्पफलद्रुमै मंदारै पारिजातैश्च पाटलैश्च शौकच स्पकैः चूतैः पियालैः पनसैः आम्रैः आराम्रतकैरपि क्रमुकैर्नारिकैलैश्च खर्जूरैरीजपूरकै मधुकै शालतालैश्च तमालैर्रसनार्जुनै अरिष्टैर् उडुम्बरप्लक्षरैर्वटैः किंशुकचन्दनैः पिचुमर्दनैः कोविदारैः सरलैः सरदारुभिः द्राक्षे इक्षु रंभा जम्बुभिर्वदर्य क्षाभय अमलैः।
ये संस्कृत प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। इस त्रिकूट पर्वत में क्या क्या वृक्ष हैं, क्या क्या फल का वृक्ष है, क्या क्या फूल का वृक्ष है, यहां पर बता रहे हैं। ये एक बार पढ़ लेता हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। संस्कृत का और हिंदी का कुछ कुछ एक ही है और कुछ कुछ ऐसा नाम है जो हम लोग भी नहीं जानते हैं क्योंकि इस धरातल में नहीं है। सेई त्रिकूट पर्वतेर गह्वरे देवस्त्री गणेर क्रीड़ा स्थान सर्वकालिक पुष्प। जो देव स्त्री जहां पर क्रीड़ा करते हैं वहां पर कैसा है, सब समय विकसित होने वाले पुष्प। ऐसा नहीं कि सीजनल, इसी महीने में आएगा, ऐसा नहीं, सब समय रहने वाला पुष्प और फल शोभित दिव्य, अभी नाम ले रहे हैं, मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, चूत, पियाल, पनस, आम्र, आम्रातक, गुवाक, नारिकेल, खर्जूर, दाडिंब, मधुक, शाल, ताल, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, प्लक्ष, अश्वत्थ, वट, किंशुक, चंदन, पिचुमर्द, कोविदार, सरल, देवदारु, द्राक्ष, इक्षु, रंभा, जंबू, बदरी, अक्ष, अभय, आम्लकी, कपित्थ, जंबीर एवं भल्लातरु प्रभृति नाना वृक्ष समन्वित ऋतुमत नामे प्रसिद्ध भगवान लोकपाल वरुणेर एक्टी उद्यान आचे। वहां पर इतने सारे उपवन हैं, उन उपवन के बीच में एक ऋतुमत नामक एक उपवन है। उस ऋतुमत नामक उपवन किसका है, वरुण देव का है। उस वरुण देव का जो ऋतुमत नामक, सबका अपना अपना है। जैसे यहां पर रहता है ना कि वो जो क्या बोलते हैं, हिल स्टेशंस में लेते हैं ना बड़े बड़े लोग, उन्होंने एक प्लॉट खरीद रखा होता है, तो वहां पर अंबानी ये वो फलाना अपना अपना प्लॉट में जो अपना रिक्रिएशन के लिए बीच में टाइम पास करने के लिए जाते हैं, वहां पर देवताओं ने भी एक एक जगह ले रखा है। ये ऋतुमत नामक एक उपवन है जो वरुण देव ने लिया है और वहां पर देवस्त्री आकर के नाना प्रकार का लीलाएं करते हैं। और वहां पर जो हमने सुना, जितने भी पुष्प और फल का वृक्ष जो सब समय रहने वाले वहां पर विद्यमान है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल से हम वास्तव जो गजेंद्र का इसमें आ जाएंगे। बिल्वै कपित्थैर जंभीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरः सुविपुलं लसत् कांचन पंकजं कुमुदोत्पल कहलार शतपत्र श्रियोर्जितं मत्तषट्पद निर्घष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनै हंस कारण्डवाकीर्णं चक्राह्वै सारसैरपि जलकुक्कुटकोषष्टि दात्यूह कुलकूजितं मत्स्य कच्छप संचार चलत् पद्मरजः पयः कदम्ब वेतस नल नीप रंजूल कैवृतं कुर्दै कुरुक काशोकै शिरीषै कूट जेंगुदै कुब्जकै स्वर्ण युथिभिर्नाग पुन्नाग गजातिभिः मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जाल कादिभिः शोभितं तीरजैश्च अन्यौ नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः। सेई त्रिकूट पर्वते सतत शोभमान कांचन वर्ण पंकज, वहां पर वो ऋतुमत नामक उस उद्यान में जहां पर सरोवर है, उस सरोवर में क्या है, कांचन वर्ण पंकज, जो पद्म
किससे उसका पंखुड़ियां बने हैं? कंचन, सोने का पंखुड़िया। एवं कुमुद, कुमुद, कलहार, उत्पल, शतपत्र, शतपत्र मतलब 100 पत्र जिसके हैं, प्रभृतिर शोभाए उद्दीप्त, मतलब वो सरोवर इन सब से उद्दीप्त है, मतलब शोभायमान हो रहा है। मधुपान मत्त भ्रमर समूह द्वारा मुखरित, जो मधुमक्खियां जहां पर इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उसका मकरंद को लेने के लिए इतने सारे मधुमक्खियां वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। एवं कलश्वर विह्वलकुल विशेषतः हंस, कारंडव, चक्रवाका ओ सारगे, समाकीर्ण, जलकुक्कुट, कोशष्टी एवं दात्योह कर्तृक अस्फुट भावे ध्वनित नाना प्रकार का, और जो बहुत सारे प्राणियां, मत्स्य इत्यादि, मत्स्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो हंस, कारंडव इत्यादि बहुत सारे जो पक्षियां, और इसके अलावा मत्स्य, कच्छप प्रभृतिर संचारे पतित पद्म राग मिश्रित जलयुक्त, और जो मछली वगैरह और कच्छप ये जब पानी के अंदर टहल रहे हैं, जा रहे हैं, जब पद्म का जो मृणाल है, पद्म का जो क्या बोलते हैं उसको, जो डंडा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो जब मत्स्य जाकर के उसके ऊपर टकराता है, उस कमल से जो है मंदार या मकरंद पानी के अंदर गिर रहा है, पराग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलन बोलते हैं। तो वो पराग जब जो फूल का जो पराग उसके अंदर गिर रहा है पानी में, पानी का इतना सुगंध हो रहा है। और इसके अलावा कदंब, बेतस, नल, नीप, बंजूल, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुद, स्वर्णयुथी, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र एवं माधवी लता, जलमंडित, ये नाना प्रकार का फूल है। इतना फूल का वहां पर स्मेल है, वहां पर अच्छा सुगंध है। ओ तीरजात अन्यान्य सर्वर्तु कुसुम कलोपेत वृक्ष द्वारा शोभित सुविपुल सरोवर वर्तमान रहिया छे। और तट के ऊपर भी ऐसे ऐसे इतना सुंदर सुंदर अद्भुत वृक्ष और उस वृक्ष का फूल इत्यादि, कि इस प्रकार वो सरोवर और वो ऋतुमत नामक ये उद्यान जो है पूरा शोभायमान हो रहा है। तो कल से हम श्रवण करेंगे गजराज किस प्रकार इसमें मत होकर के आए हैं और आगे का वृत्तांत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।